प्रति कृतज्ञता प्रकट की और हाथ जोड़ करके शीश झुका करके कह रहे हैं कि आज मैं आपके आश्रम में आकर के धन्य हो गया हूँ, कृत हो गया हूँ और आज मेरे सारे संशय और मोह भंग हो गए। पक्षियों का राजा है गरुड़ और पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी है कौवा, काकभुशुंडी। यानी कहाँ एक राजा और कहाँ एक छोटा सा प्राणी प्रजा का। लेकिन राजा के अंदर निम्रता नहीं है, झुकना नहीं जानता, तो राजा अहंकारी है, अहंकार के शिखर पर बैठा हुआ है। और ऐसे राज्य ज्यादा दिन चला नहीं करते, जैसे रावण, दुर्योधन, कंस, ऐसे कुछ इतिहास के अंदर बहुत से ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं कि जिन जिन राजाओं ने अहंकार के शिखर पर जाकर के प्रजा को दबाने की कोशिश की, प्रजा को नियंत्रित करके उस पर जबरदस्ती राज्य करने की कोशिश की, उनका अंत तो गतवा ऐसा विनाश हुआ कि उनके मरने के पश्चात लाश पर रोने वाला भी कोई नहीं मिला। कुल के कुल बर्बाद हो गए। दोनों खानदान पांडव और कौरव एक ही दादा की संतान है। 18 अक्षौहिणी सेना सहित दोनों कुल समाप्त हो गए। और उधर रावण को तो उनकी धर्मपत्नी मंदोदरी ने ही कह दिया कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रान को कुल रोवण हारा। इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, था रावण घर दिया न बस। कारण क्या था कि राम की विमुखता, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, अपने आप को भगवान समझ बैठे। इतना उनके अंदर अहंकार और मद आ गया जिसके कारण उनका विनाश हुआ। राजा नम्र होना चाहिए, प्रजा का हितैषी होना चाहिए, निस्वार्थ और परमार्थ के मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए। ये गुण जिस राजा में है वो राजा अनंत काल तक, बहुत लंबे समय तक राज्य का सुख भोग सकता है, ऐसा पुराण हमें बताते हैं। जैसे प्रहलाद जी ने कहते हैं कि 36,000 साल तक राज्य किया है और ध्रुव ने भी इतने समय राज्य करके फिर वैकुंठ इत्यादि का सुख भोगा और आज भी उनके नाम का एक अलग लोक, ध्रुव लोक, प्रभु ने स्थापित कर दिया है। तो ये सब क्या है कि ये अहंकार रहित राजा थे, प्रजा के हितैषी थे, अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं था, भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते थे, सब प्राणियों पर दया करते थे। आज इसी प्रकार का एक राजा जो पक्षियों का राजा है गरुड़, उसके अंदर भी निम्रता इतनी है कि वो अपनी जाति के यानी पक्षियों में से सबसे निकृष्ट पक्षी, सबसे छोटी जाति का पक्षी, जिस पक्षी के पास भी कोई बैठना ना चाहे, ऐसी जाति वाला कौवा। कौवे की भाषा कहते किसी को अच्छी नहीं लगती, कहीं बैठा हुआ बोल भी रहा हो तो लोग पत्थर मारते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। उधर उसी रंग की काली कोयल को सब सुनना चाहते हैं क्योंकि उसकी वाणी में मिठास है, निम्रता है। तो वाणी में मिठास होनी चाहिए, हृदय में निम्रता होनी चाहिए, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। इस तरह का जो कोई राजा अगर अहंकार छोड़ करके किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के राम कथा सुनता है, झुकता है और उसके अंदर ये 5 गुण हैं जो अभी इस दोहे में बताए गए हैं, दोहा नंबर 69 के अंदर वो गुण हैं, तो सचमुच प्रभु की कृपा का वो पात्र बन जाता है। और जब उसने धन्यवाद किया काकभुशुंडी का कि मैं धन्य हो गया, मेरा तो मोह भी दूर हो गया और जिस संशय को लेकर के मैं यहाँ आया था, मुझे माया ने घुमा दिया था, वो संशय भी दूर हो गया, अब आप मुझे राम कथा सुनाओ। तो राम कथा पूरी सुनने के पश्चात अब कह रहे हैं कृत्य कृत्य भयों में कागा, एक काकभुशुंडी जी में कृत्य कृत्य हो गया, अब मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया, मेरा मोह दूर हो गया। तो काकभुशुंडी जी ने कहा कि ये तो आपने मुझ पर कृपा की है, प्रभु की कृपा आप पर हुई और आप मुझ पर कृपा करने के लिए आ गए, वरना मैं इस लायक कहाँ था कि आप जैसे राजाओं के दर्शन कर पाता। राजा के पास तो समय ही नहीं होता, वो तो अपने राजकार्यों में इतना व्यस्त होता है कि छोटे व्यक्ति के पास चल करके जाए, इतना टाइम उसके पास कहाँ है। लेकिन धन्य है वो राजा जो अपने प्रजा के छोटे से छोटे प्राणी को भी मिलना चाहता है, उसका भी दुख दर्द स्वयं सुनना चाहता है, उनके बीच में जाकर के उन जैसा होकर के उनका खान पान रहन सहन स्वयं उसको अपनी निगरानी के अंदर देखता है और फिर उनकी व्यथा सुन करके उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करता है। वही राजा भगवान का परम प्रिय पुत्र होता है, पात्र होता है, कृपा का पात्र होता है। तो आपने आकर के मुझ पर जो कृपा की, ये मेरे भाग जाग उठे, मैं धन्य भागी हूं जो आप जैसे राजा ने समय निकाल करके मुझे कृतार्थ किया। तो
गरुड़ जी कहते हैं कि हे काकभूषुंडी जी, जो आदमी तपती हुई धूप में तप रहा हो, मई जून की करारी धूप उसको सड़ा रही हो, जला रही हो, और उसको अचानक कहीं पेड़ की छाया मिल जाए, तो उस छाया का आनंद तो वही जानता है जो धूप से जलता हुआ आ रहा था। उसको छाया का पता होता, छाया का महत्व क्या है। तो मेरे मन में भी ये संशय रूपी धूप, ये अग्नि जल रही थी, भ्रम जल रहा था, मोह की अग्नि जल रही थी। लेकिन आपके यहाँ आकर के मुझे जो राम कथा रूपी छत्र छाया मिली, ये सुनने को कथा मिली, इसके सुनते ही मेरा वो सारा जो तपन थी वो समाप्त हो गई। और सत्य तो ये है कि अगर मुझे ये मोह ना होता, मैं भ्रम में ना पड़ता, प्रभु ये लीला ना करते, जिस लीला को देख करके, रण लीला मैंने देखी और मैंने देखा कि मेरे प्रभु जो नारायण है वो माया के नागों में फंस कैसे सकते हैं। ये प्रभु की लीला थी जो मैं समझ नहीं पाया। और अगर वो ऐसी लीला ना करते और मुझे मोह ना होता, तो फिर ये काकभूषुंडी जी में ये कथा कैसे सुनती। ये कथा सुनने का एक बहाना मेरे राम ने, मेरे प्रभु ने मेरे लिए एक मार्गदर्शन के रूप में नई लीला की है। तो मैं कृतार्थ हो गया कि इस बहाने से तुम्हारे पास आया और कथा सुनने का मौका मिल गया। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चितवहि राम कृपा करती। बोले संत महात्मा वेद पुराण शास्त्र सब ये कहते हैं कि सत्संग केवल उसी को मिलता है जिस पर राम की कृपा हो जाती है। तो ये राम की कृपा हो गई मुझ पर, जो आप जैसे संत से कथा सुनने का मौका मिला। ये राजा कह रहा है प्रजा के उस छोटे से प्राणी को, उसको संत बता रहा है और खुद हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है अपने अहंकार को छोड़ करके कि मैं राजा नहीं हूं, बल्कि आपका सेवक हूं, आपका श्रोता हूं, और आपने मेरे भ्रम को, मोह को दूर किया। ये अहंकार छोड़ करके जो राम की कथा सुनने के लिए या सत्संग सुनने के लिए आता है, उसी के ऊपर ही सत्संग का रंग चढ़ता है और उसी का विवेक जाग उठता है। अर्थात ये एक चेन है, कड़ी है। राम की कृपा के बगैर सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग में गए बगैर विवेक की जागृति नहीं होती। विवेक बुद्धि की उस निर्णायक शक्ति का नाम है जो ये फैसला करती है कि जीव को क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस ताकत को, बुद्धि की इस निर्णायक शक्ति को विवेक कहते हैं। और ये विवेक जागृत होता है सत्संग में जाकर के। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिस पर राम की कृपा हो जाती है उसी को सत्संग मिलता है, और जो सत्संग से जुड़ जाता है उसी का ही विवेक जागृत उठता है। तो मुझ पर राम की कृपा इसलिए हुई कि मुझे सत्संग मिल गया, आपसे कथा सुनने का मौका मिल गया। तो इस तरह दोनों भक्त एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं और अपने अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि, राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। अब आपकी कृपा से मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं और राम की कृपा से आपका दर्शन हुआ। अब क्या किया जाए, आगे की बात सुनिए। बोले सुनी विहंगपति बानी, सहित विनय अनुराग। अब इस प्रकार से जो बेनती काकभूषुंडी जी कर रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त इस वाणी को सुनकर के काकभूषुंडी बड़े प्रसन्न हुए। उनका मन प्रफुल्लित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया, आंखों में आंसू आ गए कृतज्ञता के, प्रेम के, और एक ऐसे भक्त को पा करके जो राम की भक्ति से रंगा हुआ है। उसको देख करके सुनाने वाले वक्ता को रोमांच हो गया, शरीर रोमांचित हो उठा, और पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षो अति काग। काकभूषुंडी का मन भी अंदर से खिल उठा और शरीर भी रोमांचित हो गया, रोम रोम खिल उठा उसका। क्यों खिल उठा? तो भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती को, हे पार्वती, अगर कोई ऐसा श्रोता 5 गुण वाला वक्ता को मिल जाए तो फिर वक्ता अपने पास कुछ छुपा करके नहीं रखता। उसको गोपनीय से गोपनीय बात भी जो कहीं वो ना कह पाया हो या ना कहना चाहता हो वो भी कह देता है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा 18वें अध्याय के 65, 66 और 67 श्लोक के अंदर कहा कि अर्जुन, मैं तुझे गोपनीय से गोपनीय, गूढ़ से गूढ़ और गूढ़ से गूढ़तर से गूढ़तम ज्ञान दूंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दी। वो रहस्यमयी बात तुझे बताऊंगा, वो भेद तेरे आगे खोलूंगा। क्यों? आज भगवान श्री कृष्ण को ऐसा श्रोता मिल गया।
जो एकटक होकर के ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा को सुन रहा है। 7 दिन तक परीक्षित ने कथा सुनी। इससे सुखदेव मुनि से, और मन में एक ही भाव था कि कथा को ध्यान से सुनना है, हृदयंगम करना है, ध्यान इधर उधर भटक ना जाए, तभी मैं जाकर के मोक्ष का अधिकारी बनूंगा, क्योंकि 7वें दिन तो मुझे मृत्यु ने अपने आगोश में संभाल लेना है। 7 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा, और बीच बीच में स्वयं जो है कथावाचक सुखदेव मुनि उसको कहते थे कि थोड़ी देर विश्राम कर लो और जलपान कर लो। जलपान के नाम पर वो एक तुलसी का पत्ता और उसके ऊपर 2 बूंद गंगा जल की रख करके पान किया करते थे। यही उनका 7 दिन तक आहार रहा, निराहार रह करके कथा सुनी। तो ऐसा श्रोता अगर मिल जाए तो फिर वक्ता सब कुछ जो उसके मन में भाव हैं और जो भूला हुआ है वो भी याद आ जाते हैं। गोप्यम अपनी, गोपनीय से गोपनीय, छुपी हुई से छुपी हुई वाणी भी उजागर करके रख देता है। ऐसा वात्सल्य भाव वाला अगर श्रोता मिल जाए तो कैसा, कैसे उसके अंदर लक्षण होने चाहिए? बोले श्रोता सुमिति, सुशील, सुचि, कथा रसिक, हरिदास, ये 5 गुण होने चाहिए श्रोता के अंदर। कौन कौन से? बोले सुमति, एक तो शुद्ध बुद्धि वाला हो, तार्किक बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए। 2 लाइनें सुनी नहीं और बीच में बोल पड़ा, ऐसा क्यों हुआ, फलाना ऐसा कैसे था, संसार में कितने ऐसे नाम बता दिए, यति कितने में फलाना। परसों भी हमारे को एक भाई साहब मिल गए यहाँ, आदरणीय पांडे जी भी बैठे हुए। तो ऐसे तार्किक बुद्धि वाले व्यक्ति के सामने चुप रहो, कुछ मत बोलो, उसके सवालों के जवाब भी मत दो या उससे दूर हो जाओ। अगर ऐसा तार्किक बुद्धि वाला व्यक्ति मिल जाए तो, तर्क वितर्क वाला। श्रोता के अंदर पहला गुण क्या बताया गया कि सुमति, शुद्ध बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला हो। स्थिर बुद्धि जिसकी होगी वही ध्यान से सुन पाएगा, बीच में टोका टाकी नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा। अगर अपना ज्ञान बीच में उड़ेल देगा तो फिर जो वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उसकी धारा वो रुक जाएगी। जिस तरह एक अनजान विद्यार्थी 3री 4थी या 5वीं क्लास में बैठ करके अध्यापक की बात को ध्यान से सुनता है, बोलता नहीं, बीच में टोकता नहीं। क्यों? उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोलना है, सिर्फ सुनता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं, और वो ज्ञान लेने के लिए सुनता है। सुनने के बाद समझता है, समझने के बाद फिर घर जाकर के मनन करता है, जिसको होमवर्क बोलते हैं। होमवर्क करता है, मनन करने के बाद फिर उसको जो कुछ वो पढ़ा, सुना, मनन किया, होमवर्क किया, उसको याद कर लेता है, अपनी बुद्धि में बिठा लेता है, ताकि मैं कल को अगर मेरे पास ये प्रश्न आए, मेरे पेपर में आए, तो मैं लिख सकूं। तो ऐसी बुद्धि वाला श्रोता ही ज्ञान अर्जित कर लेता है, उसकी श्रद्धा पक्की हो। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, वेद कह रहे हैं। जिसकी श्रद्धा ही नहीं है वो ज्ञान क्या अर्जित करेगा? तो इसलिए पहला गुण श्रोता का सुमति, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, तार्किक बुद्धि ना हो, श्रद्धा पक्की हो। दूसरा गुण सुशील, सहनशील हो, सुशील हो, शीलवान हो, बात बात पर भड़कने वाला ना हो, क्रोध करने वाला ना हो, ध्यान से कथा सुनने वाला हो। तीसरा गुण शुचि, मन और शरीर से पवित्र हो, शरीर से भी पवित्र होकर के बैठे। ऐसा ना हो कि सुबह सुबह उठ करके आया, ना मुंह धोया, ना नहाया, ना कथा सुनने बैठ गया, तो आते ही नींद आ जाएगी, क्योंकि शरीर सुस्त है। इसलिए शरीर को भी पहले सभी निवृत्तियों से निवृत्त करके, सुबह के सारे कामों से निवृत्त करके, शरीर को शौच आदि से निवृत्ति दे करके, फिर पवित्र करके, नहा धो करके, फिर मन को पवित्र करके आए। मन भी पवित्र हो, शुचिता हो, मन में पवित्रता हो, शरीर भी पवित्र हो, तन और मन दोनों साफ हो, दोनों शुद्ध हो। ऐसा तीसरे गुण वाला श्रोता, सुमति, सुशील, सुचि। चौथा गुण कथा रसिक, कथा सुनने के लिए आया हूं, ये रस होना चाहिए उसके अंदर, कि कहीं मुझसे कोई प्रसंग छूट ना जाए, इसलिए भाग भाग करके आए, दौड़ दौड़ करके आए। इसको रसिक कहते हैं, कथा रसिक, चौथा गुण है। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं, श्रोता ऐसे हैं, हमने गाड़ियों में देखे, जो 5:35 वाली गाड़ी छोड़ करके HRK के लिए बैठ जाते हैं, PNG के लिए बैठ जाते हैं, कि
कि कथा होगी और आज फलाने वक्ता ने आना है, हमारे वो प्रसंग छूट ना जाए, वो बेचारे इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कथा सुनने की ललक है, रस पीने की भूख है, कथा का रस पीना है उन्होंने, इसलिए वो भाग भाग करके गाड़ी पकड़ते हैं। कई बार गाड़ी चल भी पड़े तो पिछले डब्बे में चढ़ जाएंगे, अगले स्टेशन पर डब्बा बदल लेते हैं, क्योंकि उनसे रहा ही नहीं जाता। ऐसा रसिक कथा का श्रोता होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी को कहा गया है, राम कथा सुन बे को रसिया। हनुमान जी जैसा रसिया मिल जाए जो कथा सुनने का रसिक हो। एक बार जब तुलसीदास जी साधना कर रहे थे, साधना करते हुए जब घर से अपनी कुटिया से बाहर निकलते चित्रकूट में, तो उनकी कुटिया के बाहर ही एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के ऊपर रोज जल चढ़ाते थे और भगवान राम का नाम लेते थे, परिक्रमा करते थे पीपल। उस पीपल के ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेत क्या है? जैसे हम लोग मनुष्य योनि में बैठे हैं और हमने ऐसे पाप किए, कोई बुरे कर्म किए जिसके कारण हमारी ये देह समय से पहले छूट गई, समय से पहले, अभी हमारा मरने का समय नहीं आया, शरीर छोड़ने का समय नहीं आया, लेकिन हमने ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ खा लिए, अपेय पदार्थ पी लिए कि समय से पहले शरीर छूट गया। क्योंकि परमात्मा ने जो हमें उम्र दी है वो साल गिन करके या दिन गिन करके नहीं दिए, सांस गिन करके दिए। सांस और ग्रास कि इतने टुकड़े, इतना अन्न तूने खाना है, इन इन दानों पर तेरा नाम लिखा हुआ है। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है कि जितने दाने तूने खाने हैं वही तेरी किस्मत के हैं, वो दाने तेरे भाग्य में मैंने लिख दिए, और जब वो पूरे हो जाएंगे तेरी मृत्यु हो जाएगी तो शरीर छोड़ देगा। दूसरी बात, अगर दाने ज्यादा पहले खा गया, और सांस भी गिन करके दिए हुए हैं, सांस बच गए, दाने खत्म हो गए जितने लिखे थे वो पहले खा लिए, तो बाकी सांस तेरे वेंटिलेटर पर बीतेंगे, अस्पताल में पड़ा होकर के, बीमार होकर के वहां भुगतता रहेगा। सांस तो पूरे करने, एक सांस भी कम ज्यादा नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा दुनिया का कोई डॉक्टर जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता हो, एक सांस भी किसी को उधार नहीं दे सकता। सिकंदर ने कहा था अपने वैद्य को, मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा, जितना राज्य में जीत करके आया हूं, पूरी दुनिया को मैंने जीता, आधी दुनिया का खजाना आपको दे दूंगा, मुझे 10 मिनट का समय दे दो ताकि मैं यहाँ से थोड़ी दूरी रह गई है, मेरी माँ और मेरा गुरु, मैं उनके दर्शन कर सकूं। कहने एक सांस भी नहीं दे सकता, तू तो आधा राज्य और आधा खजाना देने की बात कह रहा है, सारा भी दे दे तो भी मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं। जिस मालिक ने जितने लिख के दिए वो पूरे करने पड़ेंगे। तो सांस और ग्रास यही हमारी उम्र को के मिले हुए हैं, लिख करके दिए गए हैं, गिन करके दिए गए हैं। बड़े बड़े महर्षि जो पहले पूर्व काल में हुए, वो अपने सांस रोक लिया करते थे, जिसको प्राणायाम की विधि कहते हैं। प्राणों का आयाम यानी अपने प्राणों को, सांसों को रोक करके बचा लिया करते थे, और अन्न भी छूट जाया करता था, जिससे उनकी आयु लंबी हो जाया करती, लंबी आयु जीते थे, हजारों हजारों साल तक जीते थे, अनुष्ठान भी करते थे। तो ये सांस और ग्रास हमें गिन करके मिले हुए, हम इन सांसों का सदुपयोग कितना करते हैं और ग्रास हमने कितने खाने हैं, अगर दोनों का तालमेल बिठा करके चलते रहे तो बिल्कुल जीवन सही बीत जाएगा। सांस बच गए और ग्रास खत्म हो गए तो भी ठीक नहीं, और ग्रास खत्म हो गए, सांस खत्म हो गए और ग्रास बच गया तो उसको खाने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो ये जो बीच का समय है, हमारे कुकर्म, हमने अपने गलत कामों से अपने शरीर का समय से पहले जो है छोड़ दिया, शरीर को, मर गए समय से पहले। अभी समय नहीं हुआ, हमारे ग्रास भी बचे हुए हैं, सांस भी बचे हुए हैं, लेकिन आत्मा निकल गई। और वही आत्मा जिसने बुरे कर्म किए हैं, खोटे कर्मों का भुगतान करने के लिए वहां जा नहीं पाएगी जहां जाना है, मृत्यु लोक पार करके या अपने पितृलोक में या वैकुंठ लोक में, जहां भी जाना है वहां जा नहीं पाएगी, क्योंकि वहां जाने का समय ही नहीं हुआ, और मृत्यु लोक को वैसे छोड़ चुकी, तो अब कहां जाए? बीच में लटकती है। उस योनि को प्रेत योनि कहते हैं, उस पीरियड को प्रेत योनि कहा जाता है। जैसे बात पकड़ में आ जाए, थोड़ा और सरलतम उदाहरण दे दूं, हम यहाँ से निकले सब्जी मंडी से और जाना है सोनीपत या पानीपत, वहां तक हमने जाना है, और रास्ते में कहीं बहुत जबरदस्त प्यास लगी, पानी की टूटी दिखाई दी और गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकी, हम भाग गए पानी पीने के लिए, इतनी देर में गाड़ी छूट गई, तो हम कहाँ रहेंगे? बीच में ही लटक गए ना। सब्जी मंडी हम छोड़ चुके, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे नहीं, तो बीच में ही लटक गए। इसी तरह वो आत्मा जो बीच में लटक गई, शरीर छोड़ चुकी,
मृत्यु लोक छोड़ चुकी और अपने पितृलोक को पहुंची नहीं, तो बीच में जो लटकेगी उस योनि को प्रेत योनि कहते हैं। प्रेत योनि भी एक योनि है 84 लाख योनियों में, वो भुगतता है। फिर वो प्रेत को जो भुगतने के लिए स्थान दिया जाता है, वो किसी मंदिर में या धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकता, वहां उसका प्रवेश निषेध होता है। धार्मिक स्थान पर वो दिव्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं जा सकती हैं जिन्होंने भी समय से पहले एक्सीडेंट हो गया या और किसी कारण से शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन सारी जिंदगी धर्म कर्म पुण्य करते रहे, भगवत चर्चा में लगे रहे, भगवान का भजन करते रहे, सिमरन करते रहे, मंदिर गुरुद्वारे या और अन्य धार्मिक स्थानों पर जाकर के पाठ करते रहे, जो गुरु ने मार्ग बताया उस पर चलते रहे, लेकिन अचानक ना चाहते हुए भी शरीर छूट गया। ऐसी दिव्य आत्मा धार्मिक स्थानों पर प्रवेश पा सकती है, क्योंकि उसके साथ भी तो यही हुआ। वो भी शरीर छोड़ चुकी, मृत्यु लोक को छोड़ चुकी, लेकिन स्वर्ग में या वैकुंठ में जाना था, नहीं जा पाई, तो बीच का जो समय है वो धार्मिक स्थानों पर बिताती है। संत एकनाथ जी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सिद्ध किया है, प्रूफ किया है कि जितने लोग हम यहाँ बैठे हुए कथा सुन रहे हैं, हमसे शायद इतने या हमसे भी दुगनी मात्रा में वो सूक्ष्म शरीर वाले भी यहाँ कथा सुन रहे हैं, जिनके पास ये जो है भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, वो दिव्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं यहाँ बैठी कथा सुन रही हैं। इसलिए कहा जाता है कि रसिक होना चाहिए कथा सुनने वाला, रसिक हो हनुमान जी की तरह। हनुमान जी जो है भगवान की कथा सुनने के रसिक हैं, और तुलसीदास जी रोज उस पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे, पीपल के पेड़ पर स्नान इत्यादि करके परिक्रमा करते, जल चढ़ाते, भगवान का नाम लेते, फिर अपनी साधना में लग जाते थे। ऐसा करते करते बहुत से दिन बीत गए, तो एक दिन प्रेत प्रकट हो गए पीपल के पेड़ पर, वो दिव्य स्वरूप में छाया के रूप में प्रकट हो गया, और तुलसीदास जी से कहने लगा, छाया थी वो तो काली सी छाया होती है जैसे अंधेरे में दिखाई दिया, और कहने लगा तुलसीदास जी, मैं आप जो रोज ये जल चढ़ाते हो, राम का नाम लेते हो, भगवान का जो है मंत्र जाप करते हो और पीपल पर रोज जल चढ़ाते हो, मेरी आत्मा को शांति मिलती है, मुझे शीतलता प्रदान होती है। मैं अपने कुकर्मों के कारण, बुरे खोटे कर्मों के कारण इस प्रेत योनि में पड़ा हुआ जल रहा हूं, लेकिन आपका जो ये जल चढ़ाना और राम का नाम लेना, इससे मुझे शांति मिलती है, और मैं आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि अब मेरी मुक्ति होने वाली है, मेरा शरीर छूटने वाला है, ये देही भी छूट जाएगी, प्रेत योनि से मुझे छुटकारा मिलने वाला है। तो इस दौरान मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ मांगना चाहो तो मांगो। तुलसीदास जी ने कहा कि अगर देना, देखो जो भूखा होगा तो रोटी मांगेगा, प्यासा पानी मांगेगा, धन क्या लालची धन मांगेगा, जिसको जिस चीज की इच्छा होगी, लेकिन भक्तों को इच्छा होती है राम के मिलने की, प्रभु के मिलने की, भक्ति, वो भक्ति मांगते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे ऐसा कोई सूत्र बताओ, कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिससे मुझे राम के चरणों में प्यार हो जाए और मुझे राम के दर्शन हो। मेरे मन में यही भूख है, यही तड़प है, ये मेरी तड़प कैसे शांत होगी, ये उपाय बता दो। तो प्रेत कहने लगा ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकता है उसका पता बता। बोले कौन? कहने लगे हनुमान। अगर हनुमान जी की शरण ले लो तो वो राम कथा सुनने के रसिक हैं, रसिया हैं, और वही राम जी से आपका मिलाप करा सकते हैं, राम जी को आपके साथ मिलवा सकते हैं। कहना कहाँ मिलेंगे, उनकी पहचान क्या है? मैं तो हनुमान जी को नाम तो सुना है, लेकिन जानता थोड़ी, देखा थोड़ी है। कहने लगे वो भी पता बता देता हूँ, कहाँ मिलेंगे। बोले कहाँ? कहेंगे जहाँ राम कथा हो रही है, वहाँ हनुमान जी मौजूद रहते हैं। हर वक्त राम कथा सुनने को रसिया। इस समय भी अगर इस ब्रह्मांड पर या इस पृथ्वी पर 1000 स्थानों पर राम कथा हो रही है, तो हनुमान जी उतने रूपों में वहां मौजूद हैं, सूक्ष्म रूप। तो बोले कहाँ उनके दर्शन होंगे? कहने लगे ये जो आपकी कुटिया के साथ जो ये हॉल है, यहाँ रोज राम कथा होती है, और राम कथा सुनने के लिए आप जाओ। वहां जब रामायण की कथा शुरू हो, राम की कथा शुरू हो, तो जो व्यक्ति सबसे पहले आकर के बैठा हुआ मिले और कथा सुनने के बाद सबसे बाद में जाए, सारी पब्लिक चली जाए, वो लास्ट में जाए, और सबके आने से पहले बैठा हुआ मिले, वो हनुमान। रूप कोई भी धारण किया होगा, वानर रूप में नहीं हो सकता, मनुष्य रूप में भी हो सकता है, छुपे हुए रूप में बैठा होगा ताकि उनको कोई पहचान ना ले, अपनी पहचान छुपा करके बैठता है और कथा सुनता है, लेकिन पहचान यही है। प्रेत ने मार्ग बता दिया। तुलसीदास जी दूसरे दिन सबसे पहले, कथा का टाइम मान लो अगर वहां से 12 से 3 का था या 3 से 6 का था, तो कथा शुरू होने के भी आधा घंटा पहले पहुंच गए।
मैंने आज उस आदमी से पहले पहुंचना है जो सबसे पहले पहुंचे। तुलसीदास जी स्नान इत्यादि करके रसिक है। ये चौथा गुण है श्रोता का। श्रोता सुचि सुशील सुमति कथा रसिक, ये चौथा गुण है। तो रसिक है, जिसको भूख है, तड़प है कथा सुनने की, वो जाएगा। समय से पहले पहुंच गए और जाकर के जब देखा तो उनसे पहले भी कोई व्यक्ति एक ऐसे कंबल की बुकड़ मारो करके बैठा हुआ था और सबसे पीछे बैठा था, दीवार के साथ टेक लगा करके बैठा हुआ था। हम लोग सोचते हैं कि पंडाल खाली पड़ा है, चलो सबसे आगे बैठो। सबसे आगे बैठेंगे तो शायद कुछ बड़ा राम मिल जाएगा, पीछे वाले को छोटा राम मिलेगा। ये हमारे अंदर अभी वहम है। जबकि जो कथावाचक है उसकी दृष्टि अंत तक जाती है। जो गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, गुरु की नजर आखिर तक जाती है। उसकी नजर में एक एक प्राणी होता है, कौन आया है कौन गया। इसलिए आगे पीछे का हमें जो है ये लोभ और लालच छोड़ देना चाहिए। कई बार तो हम जब कहीं दर्शन करने जाते हैं तो हम धक्का मुक्की करते हैं, लाइन तोड़ देते हैं कि जल्दी जल्दी हम माँ के बिहारी के मंदिर में पहुंच जाए और दर्शन कर लें। कई बार वो बैरिकेड लगे होते हैं, उनको भी लांग जाते हैं। अगर कभी दर्शन करने की शिक्षा लेनी हो ना, दर्शन किए कैसे जाते हैं, अगर मौका मिले तो एक बार हरमंदिर साहब चले जाना, अमृतसर स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, वहां चले जाना। और वहां कई बार तो घंटे आध घंटे में पौने घंटे में नंबर आ जाता है। नहीं तो कई बार इतनी लंबी लाइन होती है बाहर तक, दर्शनी ड्योढ़ी के बाहर से घूम करके आगे बैरिकेडों में से घूमती इतनी लंबी लाइन होती है कि 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। दर्शन करने की कला अगर सीखनी है तो वहां जाकर के सीखना। एक भी आदमी आपको लाइन तोड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। लेडीज जेंट्स बच्चों को लिए हुए खड़ी हुई माताएं बहनें लाइन नहीं तोड़ेंगी। हाँ, वहां की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहां के जो सेवादार है और वो देखते हैं कि ये माता बच्चे को लेकर के काफी समय से दुखी हो रही है, परेशान है, या ये बुजुर्ग खड़ा नहीं हो पा रहा, तो उनको वो खुद सेवादार जो है दूसरी लाइन में से ले जाते हैं, दर्शन करवा देते हैं। ऐसे रेयर केस होते हैं, सबको नहीं। लेकिन आम आदमी की, पब्लिक की बात बता रहा हूँ, लाइन तोड़ के कोई आगे नहीं जाएगा। ये सीखना हो ना दर्शन करने की कला क्या होती है तो वहां से सीखो दर्शन कैसे किए जाते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर तो शुरू से हमारी जो है ना एक तासीर है कि अगर लाइन तोड़ करके दर्शन ना किए तो क्या किए, छीना झपटी करके अगर धन ना कमाया तो क्या कमाया। हमारी प्रवृत्ति ऐसी बन गई है, धन भी कमाना है तो लूटपाट करके, टैक्स बचा करके और कोई चोरी कर करके। ये हमारी तासीर है। दर्शन भी करने हैं तो चोरी करके, जबरदस्ती छीना झपटी करके। ये दर्शन करने का लाभ नहीं है। ऐसे दर्शन नहीं होते। तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं, सबसे पीछे बैठ जाते हैं दीवार के साथ। तुलसीदास जी समझ गए कि निशानी तो यही बताई थी उस पर इतने। तो वो भी जाकर के चुपचाप कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़े शीश झुकाए और बैठ गए, पास में ही बैठ गए। धीरे धीरे पंडाल भर गया, कथा शुरू हुई, कथा समाप्त हुई। कथा समाप्त होने के बाद पूरी पब्लिक प्रसाद लेकर के लाइन बना करके एक एक करके दूसरे गेट से निकल गई। हॉल खाली हो गया। तुलसीदास जी भी बैठे रहे। समझ गए कि यही हनुमान जी जो अब तक बैठे हुए, सबसे पहले यही आए थे और सबसे आखिर तक भी यही बैठे हुए। सिर पर वो बुक्कल डाला हुआ, कंबल डाला हुआ, आंखें बंद और भगवान का सिमरन चल रहा है, ध्यान कर रहे हैं। कथा सुनने का यही तरीका होना चाहिए। कथा रसिक, यानी जितनी देर कथा में बैठो, कथा ध्यान से सुनो, सत्संग ध्यान से सुनो, और ध्यान सतगुरु के साथ या जो प्रसंग हम सुन रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो लीला हम सुन रहे हैं प्रभु की, उसके साथ ध्यान हमारा जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो सारा हॉल खाली हो गया, प्रसाद लेकर के सब चले गए। अंत में हनुमान जी उठे और जैसे ही हनुमान जी वहां से निकले, प्रणाम किया गादी को और हाथ में प्रसाद लेकर के निकलने लगे, तो तुलसीदास जी ने पैर पकड़, कहने लगे बस गुरुदेव, अब और नहीं, बहुत हो गया लुका छुपी का खेल। रोने लगे तुलसीदास, चरणों में गिर गए, आंसुओं से पैर धो दिए। कहने लगे आप हनुमान जी हो, मुझे वास्तविक रूप में दर्शन दो। कहने लगे भाई मैं तेरे जैसा आम आदमी हूँ, मैं हनुमान नहीं हूँ। मैं तो आम आदमी हूँ, रोज कथा सुनने आता हूँ, यहीं कहीं रहता हूँ। चित्रकूट में जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं उस कॉलोनी में रहता हूँ। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मैं कोई हनुमान थोड़ी हूँ। बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन कथा रसिक हरिदास, पांचवा गुण, भगवान का जो भक्त होता है वो बार बार फिर धोखे नहीं खाता, पहचान लेता।
पकड़ लिए चरण, कहने लगे नहीं हनुमान जी अब नहीं जाने दूंगा, या तो मेरी जिज्ञासा पूरी करो या फिर मुझे मुक्ति दे दो, इस शरीर से ही मेरे प्राण हर दो। हनुमान जी ने देखा भाई ये तो बहुत पक्का है, छोड़ने वाला नहीं है। तो हनुमान जी ने उसको वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिए और कहने लगे बोल क्या चाहते हैं? कहने लगे राम का दर्शन। कहने लगे होगा, अवश्य होगा, मैं वचन देता हूँ राम के दर्शन होंगे। कैसे होंगे? कहने लगे यही कुटिया में बैठ जा। चित्रकूट आप लोग गए होगे, जहाँ राम घाट है मंदाकिनी नदी के किनारे पर, उससे कुछ 10-12 सीढ़ियां ऊपर चढ़ करके चढ़ते ही लेफ्ट हैंड को एक पेड़ है, पेड़ के नीचे वो कुटिया है जहाँ तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। वहीं तोते के रूप में हनुमान जी भी बैठे हुए दिखाई देंगे, उनकी मूर्तियां हैं इस समय, लेकिन कहते हैं कई बार वहां तोता भी आ जाता है, और वानर रूप में तो वहां बहुतायत है ही। तो उस कुटिया में तो बैठ जा और यही राम आकर के तुझे दर्शन देंगे, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। और निरंतर भगवान के नाम, राम के नाम का सिमरन करता रहे, मंदाकिनी में स्नान कर राम का सिमरन कर, तुझे यहीं आकर के मिलेगा। और एक दिन ऐसा हुआ, सुबह का समय था, राम और लक्ष्मण घोड़े पर सवार होकर के दो राजकुमार, उम्र 14-15 साल की सुंदर सलोने राजकुमार, धनुष हाथ में कंधे पर लटका हुआ है, घोड़े पर सवार होकर के वहां से गुजरे। तुलसीदास जी को भी दिखाई दिए, लेकिन वो पहचान नहीं पाए, चले गए। हनुमान जी ने सोचा ये तो फिर वाणी झूठी हो जाएगी, मैंने इसको कहा था राम के दर्शन जरूर होंगे, और राम इसके सामने आ भी गए, ये पहचान नहीं पाया, अब ये मुझे झूठा साबित कर देगा। चलो कोई बात नहीं, हनुमान जी प्रकट हुए, अरे तो सामने राम और लक्ष्मण दोनों आए, घोड़े पर सवार वो जो राजकुमार जा रहे थे वही तो राम लक्ष्मण थे। कहने लगा प्रभु अगर इतना ज्ञान होता, इतना विवेक जागृत हो गया होता तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठा होता? आप कृपा करो, आप गुरु हो, मैंने आपको गुरु माना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान चालीसा लिखने से पहले ये पंक्तियां लिख दी गोस्वामी जी ने गुरु मानकर, कि जब तक आपके चरणों की रज मेरी बुद्धि को पवित्र नहीं करेगी, मेरे सामने राम भी खड़े होंगे तो मैं पहचान नहीं, आप कृपा करो। कहने लगा अच्छा, अब जब राम आए तो पहचान लेना। अब रामनवमी का दिन है, चैत्र मास है, और गोस्वामी जी वहीं अपनी कुटिया के अंदर बैठे हुए चंदन घिस रहे हैं, लाइन लगी हुई है सबकी, जो भी आता है राम राम बोलते हैं और चंदन का टीका उसके तिलक लगा देते हैं, टीका करते हैं, प्रसाद भी देते हैं, चरणामृत भी देते हैं। सब आते जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, टीका करवा के जा रहे हैं। अचानक दो छोटे छोटे बच्चे, मासूम 4-5 साल की उम्र रही होगी, बड़ा कोमल चित्त, आ गए और ऐसे सिर पर हाथ रख करके अपने बालों को पीछे करके कहते बाबा हमें तिलक नहीं लगाओगे? गोस्वामी जी ने तिलक लगाया, फिर भी नहीं पहचान पाए। लेकिन अब तो हनुमान जी ने सोचा ये अब की बार अगर ये मौका चूक गए तो फिर तो उल्हाना पक्का है, फिर तो मुझे झूठा साबित कर देंगे। तुरंत हनुमान जी ने तोते का रूप बनाया और उस पेड़ पर आकर के बैठ गए और ऊपर से दोहा बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी ने ऊपर सिर उठा करके देखा, नजरों से नजरें मिली तो नजर टिक नहीं पाई, मिला नहीं पाए, चेहरे का नूर देख नहीं पाए, तुरंत चरणों में गिर पड़े और राम और लक्ष्मण के स्वरूप के दर्शन किए। फिर आज्ञा हुई कि अब राम कथा, उसके बाद उन्होंने राम कथा लिखनी शुरू की। 85 साल की उम्र, 80-85 साल के हो गए, इस उम्र में उन्होंने राम कथा लिखी। तो कथा रसिक, ये चौथा गुण श्रोता का, श्रोता सुचि सुशील सुमति, कथा रसिक, कथा सुनने का रसिक हो हनुमान जी की तरह, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। 5वां गुण हरिदास, भगवान के चरणों में श्रद्धा भी हो, प्रेम भी हो और भगवान की भक्ति करने वाला हो, भगवान के ऊपर पूरी निष्ठा रखने वाला हो। ये 5 गुण वाला श्रोता अगर मिल जाए तो बता देना। आ गया डर, चलो थोड़ा सा और, ये दुआ पूरा। तो कथा रसिक हरिदास इस प्रकार का अगर श्रोता मिल जाए तो फिर वक्ता क्या करता है? बोले पाई उमा अति गोप्यम अपि सज्जन करहि प्रकाश,
ऐसा श्रोता मिल जाए, उसको पा करके श्रोता को मिल जाने के बाद जो वक्ता होता है वो गोपनीय से गोपनीय भेद भी उसके आगे खोल के रख देता है, छुपा करके कुछ नहीं रखता। ऐसी ऐसी कथाएं, ऐसे ऐसे प्रसंग भी सुना देता है जो पहले कभी सुनाए नहीं गए, सिर्फ पुराणों में लिखित रूप में पड़े थे, आज उसकी जुबान पर अपना आप आ जाते हैं। जैसे गाय के पास अगर बछड़ा पहुंच जाए तो गाय के शरीर में दूध तो है, लेकिन ल्योटी में कब आता है, थनों में कब आता है, जब वो बछड़ा जाकर के थन को मुंह लगाता है, तब थन में वो दूध आ जाता है जो गाय के शरीर में अब तक था, लेकिन मुंह लगाते एकदम थन पहुंच जाते। वैसे अगर बछड़ा ना छोड़ा जाए तो आप जरा गाय के थन को हाथ लगा के देखो, ऐसी लात मारेगी तुम जाके पड़ोगे कि दूध तो क्या, अपनी मुंह को मसलने लग जाओगे। और अगर आप वात्सल्य भाव से जाओगे, पहले बछड़ा छोड़ दो, फिर उसके बाद जब वो पहुंच जाए तो थोड़ी देर बछड़े को चूमने दो, उसके बाद बछड़े को गाय के आगे खूंटे पर बांध दो, बछड़ा उछलता रहेगा, पूंछ हिलाता रहेगा और गौ माता उसको चाटती रहेगी और तुम दूध निकाल दो। ये प्रक्रिया है। तो ऐसे भाव वाला श्रोता होना चाहिए, वात्सल्य भाव वाला। फिर क्या होगा, जैसे गाय अपना दूध सारे शरीर में से समेट कर अपने थनों में ले आती है, ऐसे ही वक्ता भी अपने सारे बुद्धि के अंदर जितने प्रसंग हैं सारे निकाल करके जुबान पर ले आता है और सारे सुना देता है। ऐसा श्रोता चाहिए। तो ये आज का दुआ यहाँ पूर्ण करते हैं। दुआ नंबर 1 तक है, आगे चौपाइयां और फिर दुआ की व्याख्या जैसे प्रभु की इच्छा होगी आगे करेंगे। अब वाणी को यहीं विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।